क्वेश्चन नंबर 2 का बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये निर्देशांक है 0, 0 a का मान लिया मैंने, ये मान लिया b का 36,15। ये तो आप ऊपर लिख देना x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसके अंदर लगाएंगे हम। देखो x2 का मान 36, तो 36 माइनस 0 की होल स्क्वायर, और y2 का मान 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर। यह आ गया 36 में से 0 गया 36 को 36 से गुणा करेंगे तो 1296। 15 में से 0 गया 15 का वर्ग 225। अब इनको जोड़ें। देखो 6, 5, 11 हासिल 1, 10 और 2 12 हासिल 1, 4, 1, 5, 1521। इसका वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे हम। इकाई साइड से 2 2 का जोड़ा बना दिया। भाग विधि से कर रहा हूँ मैं। 3 का 3 से गुणा करके देखो, 4 का 4 से करेंगे 16, तो 3 का 3 से करेंगे 9 आ गया। 15 में से 9 गया 6, ऊपर से 2 संख्या 7 में उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना, 6 आ गया। अब नई संख्या का पता लगाएंगे। नई संख्या कैसे पता लगती है कि इसका इस लास्ट वाले अंक को छोड़कर भाग लगाते हैं, और भाग आप 9 तक दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो 10 तक जाता है, लेकिन 9 तक दिया। ये नई संख्या 9 लगा के देखो। 9 में 81 हासिल 8, 9 6 54, 8 62 पूरा गया। मतलब आपने वर्गमूल ज्ञात किया तो कितना आ गया, 39 इकाई आ गया बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार आप इस प्रश्न को, आपका जो अनुच्छेद दे रखा है 7.2, उसके अंदर ए के निर्देशांक कितनी है, बी के निर्देशांक 2 शहर है। जैसे एक शहर ए है, एक शहर बी है। उसके अंदर देखेंगे ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं। जैसे ए शहर है, उसके निर्देशांक पुस्तक में दे रखा है 4,0 और बी के दे रखा है 6,0। तो इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करोगे? ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस 4 का वर्ग। आगे वाला 0 है ही, दोनों ही मान। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है वो दोनों ही x वाली लाइन के ऊपर है। तो यह आ गया, देखो 6 में से 4 गया 2, 2 का वर्ग 4 प्लस 0, तो √4 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। हो गया ही। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसे दे रखा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11। जैसे ये ए बिंदु है 1,5, बी बिंदु है जिसके क्या दे रखा है मान 2,3, और सी बिंदु है जिसका मान दे रखा है -2,11। संरेखी यानी एक ही रेखा के ऊपर है या नहीं है, ये बताना है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए 3 बिंदु से एक आकृति बनती है, कौन सी? त्रिभुज की। तो आप सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो लिख देंगे तीनों बिंदु संरेखी है। 0 के अलावा कोई भी अक्षर आ गया आपका तो आप लिखेंगे संरेखी नहीं है। तो सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये आ गया 1/2। x1 का मान कितना है, 1 दे रखा है, रख दिया मैंने। y2 का मान 3, y3 का मान -11 है, सूत्र में माइनस है, क्या बन गया, प्लस का। x2 का मान +2, y3 का मान -11, y1 का मान 5, तो माइनस का हो गया, प्लस x3 का मान -2,
y1 का मान 5 और y2 का कितना है 3 है, सूत्र में माइनस है, ये लगा दिया मैंने। अब ये आ गया 1/2, 1 है, 11 और 3 कितने हो गए 14 हो गए, प्लस का 2, ये आ गया 11 5 16 माइनस का -2, 5 में से 3 गया 2। अब देखो 1/2, 14 एकम 14, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूआ 32, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 32, 2 दूए 4, ये आ गया 1/2, 14 माइनस, दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो गया माइनस के 36, तो 1/2, 14 में से 36 घटा देंगे तो माइनस के 22 आ गए, 2 एकम 2, 11 दूआ 22, तो उत्तर क्या आ गया माइनस का 11 वर्ग मात्रक आ गया 11 वर्ग मात्रक। तो आ गया ना। जीरो के अलावा मैंने आपको बताया कोई भी अक्षर आ जाए तो नीचे लिख देंगे, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। कारण लिखें तो लिख देना, क्योंकि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता तो बिंदु संरेख होते, ये हो गया। या लिख देना ऐसे कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। बात एक ही है दोनों। ये हो गया आज का प्रश्न कंप्लीट।